जय श्री राम दोस्तों। मैं सागर जायसवाल और मैंने कुछ वीडियोस आप लोगों से शेयर किया था इंस्टाग्राम पे और कुछ यूट्यूब पे भी मैंने शेयर किया था। प्रयागराज में जो महाकुंभ था 29 तारीख को जो मौनी अमावस्या में ये बहुत सारे कांड हुए हैं और मैंने उसके बारे में कुछ बातें बताई जिसके के बारे में कुछ लोग विवाद कर रहे हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं और मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था, क्या गलतियाँ थी और क्या गलतियाँ नहीं थी। इस वीडियो में आज मैं आपको पूरी बताता हूँ। मैं किसी भी एक सरकार को टारगेट करके नहीं करता हूँ, जो भी सच्चाई होती है मैं बस वही बताना चाहता हूँ। चाहे वो एज अ कोई भी सरकार का हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर कोई भी अन्य सरकार हो, मैं उससे सवाल पूछने का हकदार हूँ कि आप ये गलत क्यों कर रहे हो। चाहे मैं किसी एक बीजेपी को टारगेट नहीं करता, मैं कांग्रेस से भी यही सवाल करता हूँ अगर कांग्रेस ने भी कुछ गलती की होती। तो बात ये थी, सरकार को पूरी तरह से पता था कि 29 तारीख को इतने ज़्यादा लोग आने वाले हैं। पूरे इस आयोजन में उन लोगों को पता था कि 40 से 50 करोड़ लोगों का यहाँ आगमन होने वाला है। उस चीज़ को होने के बाद प्रशासन से ढिलाई क्यों देखी गई, इस चीज़ पे सवाल उठ रहे हैं। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ। लेकिन अगर सुविधाओं की बात बताऊँ, आपको लिख कर देता हूँ जितनी सुविधाएं यूपी सरकार ने इन जो पर्यटन बाहर से आए थे और जो कुंभ में आए थे, वो उतनी ज़्यादा पूरी ज़िंदगी में मैं बोलता हूँ कोई अन्य सरकार नहीं मुआयना करवा पाएगा। कुछ उसका 10% 10 हिस्सा भी नहीं कर पाएगा। मैं ये लिख के दे सकता हूँ। चाहे आप बोलबम भी जाते हैं, हम बोलबम भी जा चुके हैं कितना पैदल कावड़ लेके। वहाँ पे जो सुविधाएं हमने देखी थी, इतनी घटिया से घटिया सुविधाएं थी। मतलब अगर आप वॉशरूम खोजोगे वहाँ पे तो 5 रुपए 10 रुपए हर एक डेहड़ी डेहड़ी पर लिया जाता है। लेकिन सुविधाओं के नाम पे क्या, एक वाटर बॉटल दे दिया जाता है और जो वहाँ पे वॉशरूम जिससे कि हम अपने मलमूत्र को निकालेंगे भी, वो गेट में कोई हाथ पकड़ के बैठा रहेगा तो कोई कुछ करके बैठा रहेगा। आपको यूपी सरकार ने वहाँ पे हर एक जगह 1000 1500 करके वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बनाया हुआ है। हर एक एक किलोमीटर में 1000 1500 टॉयलेट बाथरूम है और वो भी निःशुल्क। और इतनी अच्छी सुविधाएं कि हर रोज वहाँ साफ सफाई हो रही है। मैं इस चीज़ पर कतई सवाल नहीं उठा सकता हूँ कि वहाँ पे कोई भी चीज़ों की कमी हुई है। वहाँ पे खाने पीने को लेकर भी वो कोई कोताही नहीं है। भंडारा हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है, लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से खाना भी मिल जा रहा है। और अडानी की भी बात मैं बता दूँ कि लोग बोलते हैं कि अडानी क्या कहता है, चापलूसी कर रहा है या फिर सरकार के ही पक्ष में। भाई कोई क्या कर रहा है उससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर वो देश हित और लोगों के हित के लिए काम कर रहा है तो और अच्छा कर रहा है। अडानी का भी वहाँ पे भंडारा हो रहा है और अंबानी का मैंने कुछ नहीं देखा है, मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ उन्होंने क्या किया है नहीं किया है, आई डोंट नो। लेकिन अडानी जी ने भी वहाँ पे बहुत ही अच्छे खासे पैसे वहाँ पे लगाए हुए हैं लोगों की सेवाओं के लिए। खाना पीना प्रोवाइड करा रहे हैं, रहने का भी वहाँ पे बहुत ही अच्छा जुगाड़ लगा हुआ है। हर एक जगह टेंट लगा हुआ है जो कि आपको, मैंने जहाँ तक मैं कांवड़ लेके जा चुका हूँ बोलबम, वहाँ देवघर के रास्ते में मैंने कहीं इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं देखी है। पुल पुल में अब मैं बता देता हूँ, जब मैं वापस आ रहा था जो कि असुविधाएं अब हुई है लोगों को, वो चीज़ें मैं बताता हूँ। ये सुविधाएं मैंने बताया कि पुल भी बहुत सारे बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। भाई 9 करोड़ लोग आए हैं। 9 करोड़, 9 करोड़ से भी अधिक लोग आए थे उस दिन। सरकार से गलतियां इतनी हुई है, अगर आपको पता है कि इतने लोग आएंगे, और वीडियो पहले भी एक वायरल हुआ था कि उसमें पुलिस वाले बता रहे थे, एसके डीएसपी आई डोंट नो क्या थे वो, उन्होंने बोला हुआ था उसमें कि हो सकता है यहाँ पे भगदड़ मचे। जब आपको पहले से पता है, सरकार को पहले से पता है कि भगदड़ मच सकती है, तो फिर जाके आपने ना ही ट्रेन एक्स्ट्रा चलाई थी। स्टार्टिंग की मैं बात बता रहा हूँ, बात की नहीं। स्टार्टिंग की नहीं, भाई जनरल कैटेगरी जैसा बना दिया गया, थर्ड एसी सेकेंड एसी फर्स्ट एसी। जब आ रहे थे, मैं हम लोग मतलब वहाँ जा रहे थे, तभी का मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जनरल के तरीके से हमने अपने रिजर्वेशन वाले सीट्स को जनरल के तरीके से यूज़ किया हुआ है। और इतनी मतलब पैर रखने की जगह तक नहीं थी वहाँ पे।
और आपको चलवाना चाहिए था स्टार्टिंग से ट्रेन, जो कि आप लोगों ने नहीं किया। और वहाँ पुल जब हम वापस वहाँ से आ रहे थे, लौट रहे थे इस भगदड़ से निकल कर, तो उस पुल में क्या दिक्कतें आई, सिर्फ और सिर्फ 4 पुल चल रहे थे उस टाइम। लगभग 20 से 22 पुलों को बंद कर दिया गया। और इतनी ज़्यादा क्राउड होने की वजह से आई डोंट नो कि जैमर लगा है क्या है, मैं इस पर सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि मुझे खुद भी नहीं कंफर्म है, तो मैं ज़बरदस्ती इस चीज़ों को आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। वहाँ पे सिर्फ 4 पुल चल रहे हैं और इतने 9 से 10 करोड़ लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं। कॉल्स, इंटरनेट कुछ नहीं चल रहे थे एकदम, कि कुछ दायाँ-बायाँ का भी नहीं पता चल रहा। चलिए ठीक है, हम लोग वहाँ से जैसे-तैसे बच के निकले, पुल पार हुए। उसके बाद क्या हुआ कि अब प्रशासन की वहाँ पे पूरी स्टार्टिंग से ही ढिलाई दिखी थी। जब ये सारे कांड हो गए उसके बाद प्रशासन थोड़ा-सा सतर्क हुआ, लेकिन सतर्क होने के बाद 9-10 करोड़ लोग, मैं मानता हूँ कि स्टेशन अगर एक साथ जाएँगे तो वहाँ पे भी भगदड़ मचेगी, वहाँ पे भी जान-प्राण जाते। सरकार ने अच्छा काम किया कि है ना, इन लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन आप मुझे यह बताओ कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक बूढ़ा-बुजुर्ग कोई अपनी माँ को लेके जा रहा है, नानी को लेके जा रहा है, दादी को लेके जा रहा है, वो चल रही है, कब तक चलेगी? 24 घंटा चल सकते हैं वो लोग? नहीं चल सकते, उनकी इतनी क्षमता नहीं है। हम लोग बहुत सारे लोगों को लेके आए थे, बहुत सारे एजिड लोग थे, वो भी चलते-चलते हार मान चुके थे। हमारे पास एक ये जिसमें कि बूढ़े-बुजुर्ग लोग बैठते हैं व्हील चेयर पे, वो थे। हम लोगों ने नानी को बिठाया, उन्हें लगभग बहुत दूर तक, हमें हमेशा 2 किलोमीटर ही दिखा रहा है, क्या कहता है स्टेशन, जो प्रयागराज स्टेशन है, जिसे इलाहाबाद बड़ी वाली स्टेशन बताते हैं। उनके हर एक रास्ते पे बैरिकेड लगा दिया गया कि वहाँ तक किसी को पहुँचने ना दिया जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से ही किया गया है, आई नो। लेकिन आप मुझे यह बताओ कि आप यह भी कर सकते थे, आप लोगों को ये बोल देते कि आप जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाएँ, हम धीरे-धीरे करके लोगों को निकालेंगे। लेकिन नहीं, लोगों को भ्रम में रखा गया और जहाँ की 4 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, उससे लोगों को पैदल चलवाया गया है। हर एक इंसान को 24 से 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ 15 किलोमीटर वो अलग थे जहाँ से आए, 24 से 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलवाए। हम लोग सुबह 6 बजे के निकले हुए, इंसान 11 बजे रात तक घूमे हैं, तो इंसान फ्रस्ट्रेट होके सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो क्या करेगा एक इंसान, आम आदमी, और क्या करे? आप वीआईपी को कार्स लाने का अलाउ दे रहे हो, वो कार घुसा रहे हैं, वो जो कि 20 पुल बंद हुए हैं, उनमें से कई सारे वीआईपीज़ निकले हैं। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, हर एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। वहाँ से वीआईपी निकल रहा है कार पे बैठ के, और यहाँ पे भगदड़ नहीं मचेगा तो क्या बचेगा? लोग मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे फिर? इन चीज़ों के ऊपर मैं अगर सवाल उठाता हूँ तो मुझे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई, अगर तेरे घर में अगर कोई भी एक आयोजन होता है तो तू नहीं संभाल पाता। मुझे पता है मैं नहीं संभाल पाऊंगा, उतनी उतनी बड़ी चीज़ों को संभालना कम मामूली बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आप लोगों से गलतियाँ हुई हैं, उन चीज़ों के ऊपर आप लोग वर्क नहीं करके, आप लोग आँख कान बंद करके अंधभक्ति में अगर आप लोग सिर्फ़ बात करोगे तो ऐसे देश नहीं चलता है। जो गलतियाँ की है उस पर सवाल उठाना वाजिब-सी बात है कि आखिर ये सारी जो गलतियाँ हो रही है, लोग मरे, उसका जवाबदेही कौन लेगा? बस इस चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और सरकार से सवाल पूछा था, ना कि मैं किसी एक सरकार को, एक पार्टिकुलर सरकार को टारगेट करता हूँ, क्योंकि ना ही मैं कोई नेता हूँ, ना ही मैं कोई नेतागिरी करने वाला इंसान हूँ, और ना ही मैं आगे भी नेतागिरी करने का कोई सोच रखता हूँ। और अंत में मैं सरकार से बस इतना ही बोलूँगा, आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने हर एक सुविधाएँ वहाँ पे प्रोवाइड कराई है, पुल से लेकर के, खाने-पीने से लेकर के, वहाँ तक आराम से पहुँचने तक की सुविधाएँ कराई हैं। लेकिन अभी जो प्रशासन एक्टिव है, जितनी सारी पुलिस आए हैं और फ़ौज आए हैं और भी एसपीजी कमांडर्स आ रहे हैं, एक से एक टॉप लेवल के लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, मतलब फ़ौजी सब पहुँच रहे हैं। अगर आपने इसे पहले अच्छे से एक्टिव किया होता, और ट्रेन्स, अगर बात रहे ट्रेन्स चलने की,
और ट्रेन अगर आपने पहले चलवाया होता तो आज हम लोग जनरल के तरीके से कुत्ते बकरियों की तरह सिमट के नहीं आए होते, हर एक के शरीर चूर चूर नहीं हुए होते, और ना ही हमें इतनी दूर 25 से 35 किलोमीटर सिर्फ फालतू का घूमना पड़ा होता। और आप कर ये भी सकते थे, प्रयागराज जो बड़ी स्टेशन है, जंक्शन है, वहाँ की जगह आप और भी स्टेशन से आप ट्रेन्स आप मुआयना वहाँ से भी करवा सकते थे। हर एक स्टेशन जितने भी नियरेस्ट स्टेशन थे, जैसे प्रयागराज जंक्शन था और जैसे प्रयाग जंक्शन था, और भी बहुत सारे वहाँ के नियरेस्ट स्टेशन थे, आप वहाँ से भी बहुत सारे ट्रेन चलवा सकते थे और वहाँ से भी लोगों को भेज सकते थे। लेकिन और डाइवर्ट करने की बहुत सारे ट्रेन से डाइवर्ट हुए, बहुत सारे ट्रेन कैंसिल हुए, ये सारी चीज़ें जो कि असुविधाएं हुई लोगों को, बस मैं इस पर सवाल उठा रहा हूँ, जो कि वाजिब सी बात है। हर एक सरकार से जो उनकी गलतियाँ होती है उनसे सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो वो मनमानी करेंगे। अगर वो मनमानी करेंगे तो आपको पता है कि गुंडा राज कभी भी आ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी में गुंडा राज चल रहा है, क्यों? क्योंकि गुंडा राज मैंने नहीं देखा। गुंडा राज बिहार में चला हुआ था, जो कि एक जमाना था। हम अच्छे भली भांति हैं कि वो उस गुंडे राज से तो बेहतर ये प्रयागराज है। तो जय हिंद, जय भारत, और मिलेंगे अगली वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इंस्टाग्राम पे ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं तो लाइक और शेयर, साथ ही साथ फॉलो करें, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।